एक सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। जैसा मैंने अभी पूछा था, कौन सा मटेरियल यूज करते थे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, डू दे वियर क्लोथ्स, क्या वो क्लोथ्स पहनते थे, और पहनते थे तो किस टाइप के पहनते थे। सो इन एंशियंट टाइम्स क्या था, पीपल यूज द बार्क। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बार्क, अभी मैं बताऊंगी। एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। जैसे हम कपड़े पहन रहे, दे वर नॉट वियरिंग दिस सच टाइप ऑफ क्लोथ्स। सो बार्क मीन्स छाल, पेड़ की छाल, जो पेड़ की ट्री की आउटर कवरिंग है, डेट इज नोन एज बार्क। एंड बिग लीव्स, और उसके साथ क्या करते थे, दे यूज टू किल एनिमल्स। एज यू नो क्या था, वो एनिमल्स खाते थे, तो एनिमल्स का अंदर के जो पार्ट्स होते थे दे यूज टू ईट, लेकिन जो एनिमल के ऊपर का जो स्किन पार्ट होता था, उसकी जो स्किन होती थी उसको वो अपने चारों, जो पहले मैन थे, दे यूज टू पुट इट डाउन, पूरा अपना ऐसे रोटेट करके वो अपने बॉडी को कवर कर लेते थे। एंड ऑल्सो फर, तो फर का तो नाउ वी आर यूजिंग, वी आर मेकिंग अ वूल फ्रॉम इट, लेकिन जहां जो फर वही होंगे वो एनिमल्स जहां पे बहुत ठंड होती है। तो द पीपल हु यूज टू लिव इन दोज प्लेसेस वेयर देयर इज लॉट ऑफ कोल्ड, वेयर देयर इज लॉट ऑफ स्नो, तो वहां जो दे आर गेटिंग द एनिमल्स, लाइक जो हमने देखा था शीप है, याक है, एनी एनिमल, तो टू कवर देमसेल्व्स, क्योंकि उनको ठंड तो लगती थी ना। सो धीरे धीरे दे कम टू नो कि डेट, अगर इनका ये जो हमें स्किन मिल रहा है, खाल मिल रही है, उससे इफ वी कवर आवरसेल्व्स वी कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, हमें चिल्ली चिल्ली जो लग रहा है वी कैन प्रिवेंट अस। सो देखिए कितनी चीजें हो गई, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया विद दीज 4 थिंग्स जो हमारे एंशियंट पीपल थे, दे यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो देखिए आप, इसमें क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं ये जो एक कवरिंग सी इस पर्सन ने पहन रखी है, वो इट इज मेड बाय लीव्स, ये लीव्स से कवर करा हुआ है। एंड हियर यू कैन सी द पर्सन हैज कवर्ड हिमसेल्फ बाय फर, ठीक है। इस टाइप से क्लोथ्स these ancient people used to wear. Next, after people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grasses into mats and baskets. So something new. How do they learn to weave out? है ना। So धीरे धीरे as the mind, the brain was getting developed of these persons, ये जो हमारे humans थे, तो क्या हो गया। एंड उसके साथ साथ एक चीज आप ध्यान दें कि as after people began to settle in agricultural communities, agricultural communities means what? Agricultural communities means कि पहले जो थे दे डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, जो उनको पेड़ मिल रहे हैं, जो उनको छोटी छोटी बुशेस मिल रही हैं, दे जस्ट कीप ऑन ईटिंग दोज थिंग्स, वो अपनी तरफ से दे वर नॉट ग्रोइंग एनीथिंग। जैसे नाउ द फार्मर्स क्या होता है, दे पुट सीड्स या किसी की लीव्स लगा के या किसी प्लांट के सीड्स लगा के दे आर ग्रोइंग न्यू क्रॉप्स, है ना, they are growing crops, but this early men didn't know how to grow any crop. Slowly they come to know कि अच्छा ये जो हम खा रहे हैं इसका अगर सीड हमारे सॉइल में जा रहा है, it can grow. Then they start reserving these seeds and keep on putting in the soil so that they can get more plants. So agricultural practices ये नहीं था कि from the very beginning they know how to produce any plant.
बट स्लोली स्लोली दे कम टू नो। तो एज दे, उससे पहले क्या होता था, या तो जो जंगली उनको फल या पत्तियां मिल रही हैं, दे यूज टू ईट, अदरवाइज दे यूज टू ईट रॉ एनिमल्स, दे जस्ट किल द एनिमल्स एंड ईट इट। लेकिन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि धीरे धीरे फायर बनानी सीखी, दे स्टार्ट रोस्टिंग इट, ऐसी धीरे धीरे दे लर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दे हैव डेवलप्ड, देन क्या होता था, उसमें कुछ ड्राई हमारे वो पतले पतले ब्रांचेस निकल आती थी, एंड देन दे लर्न कि अगर इन जो हमारी पतली पतली ब्रांचेस हैं, इनको वी से ट्विग्स, वेरी थिन ब्रांचेस that are known as twigs, तो अगर ट्विग्स से सबको बांध दिया जाए तो सब चीजें एक साथ आ सकती हैं। जो हम सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, तो हम उनको एक साथ एंटेंगल करके वी कैन पुट ऑन अवर बॉडी। एंड देन दे लर्न टू मेक मैट्स एंड बास्केट्स, क्योंकि अब उनका जब प्रोडक्शन हो रहा था तो दे नीड टू कीप देयर प्रोडक्ट इन समथिंग, नहीं तो क्या जमीन में वो पड़ा रहता, तो एक जगह कलेक्ट होकर देन दे लर्न हाउ टू मेक बास्केट्स। और फिर जमीन पे नहीं बैठना है, दे वांट टू सिट ऑन सम कवरिंग, दे लर्न हाउ टू मेक मैट्स। सो ये आप देखें, ये ट्विग्स से, ये ड्राइड ट्विग्स से इन्होंने इस टाइप से मैट बनानी स्टार्ट करी, और ये हमारे लीव्स को कट कर करके उन्होंने इस टाइप से करा। एंड दीज थिंग्स अगर आप मार्केट में देखें, दीज आर स्टिल अवेलेबल। अगर आप बहुत इंटीरियर गांव में जाएंगे, यू विल सी पीपल आर मेकिंग ऑल दीज थिंग्स विद दिस मेथड। हाउ फैब्रिक वॉज मेड इन ओल्डन टाइम्स, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये कैसे फैब्रिक कैसे बना पहले के पीरियड में, तो ये जो वाइन्स मीन्स वही पतली पतली जो हमारे जो शाखाएं जाती हैं, वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक्स। तो इसके लिए क्या हुआ, वाइन्स एनिमल फ्लीस एंड हेयर, तो these were used to bind other things, to join the things. So the early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. So early लोगों को पता चल गया कॉटन का यूज, but it was very slow, धीरे धीरे। And in Egypt क्या है, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile। तो जो हम देख रहे हैं कि ये हमारे all over the world the development was going on and were used for making fabrics. Flax is a plant that gives, this is flax, okay, flax is a plant that gives natural fibers। और ये आजकल अगर आपने सुना होगा, flax seeds are used by people, जिससे उनका जो अंदर का फैट है इट गेट बर्न्ड आउट। फिर इन ओल्ड डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो अभी क्या हमें अब तक लोगों को पता चला कि कैसे दे कैन वीव आउट, बट स्टिचिंग वॉज नॉट वेरी नोन टू देम। तो क्या होता था, पीपल जो थे दे सिंपल ड्रेप आउट, मीन्स बांध लेते थे किसी फैब्रिक को अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सो आपने जैसे यहाँ पे देखा इन दो पिक्चर्स में, डेट आई हैव शोन यू बिफोर ऑल्सो, तो व्हाट डू यू थिंक, उन्होंने स्टिच करा है? नहीं, उन्होंने स्टिच नहीं करा है। वो लेयर्स की लेयर्स एक के ऊपर एक कर अपना रोटेट करके एंड देन किसी ट्विग से उसको बांध लेते थे, जैसे वो बॉडी के नीचे नहीं जाए। जहां उन्होंने बांधा इट शुड स्टे ओवर देयर। तो व्हेन डिड पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, यू नो, कब लोग ने ये चीज स्टार्ट करी? तो ये क्या हुआ, जब आपका सुई निडल का इन्वेंशन हुआ।
सुई का इन्वेंशन जब हुआ, देन पीपल लर्न हाउ टू स्टिच आउट। तो वो भी निडल का भी, तो हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इन्वेंशन हुआ है ना। तो एवरीथिंग वॉज नॉट के इट वॉज देयर ऑन द अर्थ एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग इट। हर चीज का एज पर द रिक्वायरमेंट उसका वो इन्वेंशन हुआ, लोगों को दिमाग में आया होगा कि ये जो अगर हम अपने हाथ से छेद कर रहे हैं, अगर वी यूज एनी पॉइंटेड थिंग, तो उससे हम होल करके हम जो अपने पतले पतले जो ट्यूब्स यूज कर रहे हैं या एनीथिंग विच इज यूज टू वीव आउट, इट कैन गो इनसाइड। फिर थ्रेड को कैसे ले, तो पीछे ही होल बनाए। तो सी हाउ मच डेवलपमेंट वॉज गोइंग ऑन इन दैट पीरियड। कितना लोग सोच रहे थे। अब तो हम लोग एडवांस स्टेज पर है, बट बिफोर देयर वॉज नथिंग एंड ऑल दीज इनिशियल थिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय द अर्ली मैन। तो with the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Now, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। दो मोस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स आर स्टिच्ड, है ना, जितने कपड़े हम पहन रहे हैं सब सिए हुए होते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम क्लोथ्स दैट आर नॉट स्टिच्ड, बिना स्टिच करे हम पहनते हैं। वो क्या है? साड़ी, है ना, देन धोती, लुंगी। क्या हम एक बड़ा सा फैब्रिक है और उसको हम चारों तरफ अपने ऐसा रोटेट करके पहन लेते हैं कि वो हमें एक ड्रेस मटेरियल लगता है। तो ये आपका देखें तो साड़ी, धोती, लुंगी और इवन टर्बन, टर्बन जो हम सरदार लोग अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, डेट इज ऑल्सो अनस्टिच्ड क्लॉथ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न डेट हाउ द फैब्रिक वॉज क्या कहें, फाइंड आउट, है ना, इन्वेंटेड तो हम नहीं बोल सकते हैं, फाइंड आउट, प्लस हाउ डज द प्रोसेस ऑफ वीविंग स्टार्टेड। एंड वी हैव सीन नाउ कि even today there are some fabrics which we are wearing without any stitching. So this was the learning for today. और आज एक चीज हमने देखी कि हमारे जो एंशियंट मैन है, अर्ली मैन है, उन्होंने क्या था, कितना अपने को डेवलप करा और नई नई चीजें इन्वेंट करी, जिससे उनकी लाइफ धीरे धीरे इजी होती चली गई। In the next session, something more from the same chapter we are going to learn. Till then, take care. Bye.